जब इश्क की बात चली है तो जब इश्क की बात चलती है तो आला हजरत सरकार कहां भूलने वाले। जमाना लाख कोशिश करे बुझाने की, ये शमा बुझने वाला नहीं है। ये चिराग रोशन किसी इंसान ने नहीं किया है, अहमद मुख्तार ने किया है, जाने आलमीन ने किया है। और ये चिराग जला था, जला है और सुबह कयामत तक जलता रहेगा। मसलक आला हजरत का ऐसा चिराग है जो उस चिराग में जाता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, बगावत में आओगे तो मिट जाओगे, मोहब्बत में आओगे तो कयामत तक रह जाओगे। मसलक आला हजरत का एक चिराग ऐसा चिराग है जो सुन्नियों के दिलों में कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा। हर वक्त हर दौर में एक ऐसे की जरूरत होती है और वो आया। जब नबियों की जरूरत हुई तो नबी आए, रसूलों की जरूरत हुई तो रसूल आए। मेरे आकाए नबूवत का दरवाजा बंद, मेरे रसूल आए, नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो जब जिस वक्त जो जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला अता किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया और हम लोग लेते रहे। नबी की जरूरत थी तो नबी आते रहे, रसूल की जरूरत थी रसूल आते रहे, वली की जरूरत हुई तो गौसे आजम आए, गरीब नवाज आए। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में निजामुद्दीन औलिया आए, बख्तियार काकी आए। जब वली की जरूरत हुई तो लाहौर में हजरत गंज बख्श अली हिजवेरी आए, हमें कहीं लेने दिया जाए। अरे वली की जरूरत हुई तो मुजफ्फरपुर में दे गया। जब जैसी जरूरत थी अल्लाह ने हमें अता किया। जरूरत थी गौसे आजम की तो गरीब नवाज नहीं दिया, गौसे आजम दिया। गरीब नवाज दिया नहीं, गौसे आजम दिया। हिंदुस्तान को जरूरत थी गरीब नवाज की तो निजामुद्दीन औलिया नहीं, पहले गरीब नवाज दिया, गरीब नवाज दिया। और जब गरीब नवाज आए तो अपना एक मिशन कायम किया, एक जमात बनाई। और वो जमात बनी तो वो चिश्ती कहलाई, कोई जमात बनी तो शोहरवर्दी कहलाई, कोई जमात बनी तो गौस कादरी कहलाई, कोई जमात बनी तो वारसी कहलाई। ये जमातें आती रही, लेकिन याद रखो ये जमात अलग नहीं, ये जमात अलग नहीं है, ये सब एक ही है और एक ही जगह से सबों को करंट मिलता है, एक ही जगह से सबों को रोशनी मिलती है। मिसाल अगर मैं दूं तो आपको और करीब लाऊं। ये लाइट जल रही है ना, अरे भाई ये लाइट जल रही है, आप लोग देख रहे हैं ना। अब वो अलग है कि उसके पीछे का हिस्सा जो है छुपा है। अगर उसको ट्यूबलाइट लगा दिया जाए, ट्यूबलाइट लगा दिया जाए तो वो चारों तरफ से रोशनी देती है ना, वो ट्यूबलाइट चारों तरफ से रोशनी देती है। और उस लाइट के रोशनी में आप शीशे को लाइए, कोई लाल शीशा लगा दे, कोई पीला शीशा लगा दे, कोई हरा शीशा लगा दे। अब वो रोशनी एक है, लाइट एक है, मरकरी एक है, रोशनी एक है, बिजली एक है, लेकिन उसकी रोशनी लाल शीशे पर पड़ रही है तो रोशनी लाल हो रही है, हरे शीशे पर पड़ रही है रोशनी हरी हो रही है, सफेद शीशे पे पड़ रही है तो रोशनी सफेद हो रही है। हमें कहीं लेने दिया जाए, अरे रोशनी एक है, शीशा अलग है। तो यूं ही शरीयत के बाद तरीकत का जो निजाम आया वो शरीयत से अलग नहीं है, बल्कि ये शरीयत में है। कोई कादरी बना तो तरीकत बना, कोई चिश्ती बना तो कोई चिश्ती बना, कोई सोहरवर्दी बना, कोई नक्शबंदी बना। हमें कह लेने दिया जाए, जो रोशनी जहां से आ रही है, करंट जहां से मिल रहा है, वो जरिया एक ही है, वो रोशनी एक ही है, दो नहीं है। बस फर्क क्या है कि शीशे का फर्क है।
शीशे का फर्क है, लाल है तो लाल रोशनी, पीला है तो पीली रोशनी, सफेद है तो उजला रोशनी। हाँ, इसी तरीके से रोशनी का फर्क है। मतलब ये है कि सब एक है, कादरी एक है, चिश्ती एक है, सोहरवर्दी एक है, रज़वी एक है, तेगी एक है। हमें कहने न दिया जाए अगर रज़वी स्टेज पर तेगे अली का नाम हो तो रज़वी नाजिर है, तेगी स्टेज पर आला हज़रत का नाम हो तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। चूंकि ये स्टेज न कादरी है, ये स्टेज न सोहरवर्दी है, ये स्टेज न चिश्ती है, ये स्टेज न तेगी है, ये स्टेज न रज़वी है, ये स्टेज मिंबर रसूल है, रसूलुल्लाह का पैगाम। अल्लाह क्या कहना है? पैगाम यहाँ से नबी का है। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए ना। सब लोग कह रहे थे पाँव उठा के बोलने के लिए, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हाथ ही उठा के बोल दीजिए। यहां से जो पैगाम जाता है वो है अंबिया का पैगाम, नबूवत का पैगाम, रिसालत का पैगाम। अब इस स्टेज पर जिक्र आ ही गया आला हजरत का, तो क्या फर्क पड़ता है? जोर से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? इसलिए कि आला हजरत से हम जुदा नहीं और आला हजरत हमसे जुदा नहीं। पहचान हमारा एक ही तो है, मिशन हमारा एक ही तो है। हाँ, अगर किसी का अलग है तो कोई फिरका बन जाए, कोई फिरका बन जाए तो याद रखो ये रज़वी तेगी कोई फिरका नहीं, फिरका है तो अहले सुन्नत है, मसलक आला। ये मसलक जो है ये क्या है? हर दौर में जिसकी जरूरत हुई वो आए। तो जब मुजद्दिद अल-फिसानी की जरूरत हुई तो मुजद्दिद अल-फिसानी, जोर से बोलिए ना। जब मुजद्दिद अल-फिसानी की जरूरत हुई तो वो आए। उनसे पहले भी आए, उनसे पहले भी आए, उनसे पहले भी आए, उनसे पहले भी आए, उनके बाद आए, उनके बाद आए, उनके बाद भी बात 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 कोई ना कोई अल्लाह ऐसा को पैदा कर देगा जो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अब एक अलग बात है कि जो जितना मेहनत कर कर अवामुन नास को दीन बताता है वो कोई कोई होता है, हर आदमी नहीं होता है। अब हर आदमी चाहे कि ईद मोहम्मद साहब गौसी आजम हो जाए, हर आदमी चाहे कि ईद मोहम्मद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हो जाए, अगर हर आदमी चाहे कि हजरत ईद मोहम्मद शाह निज़ामुद्दीन औलिया हो जाए, बख्तियार काकी हो जाए, हजरत सरकार सुरकाही हो जाए, ताशा वकला गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुनिए, एक अल्लाह का ऐसा भी वली है जमीन पर, इसी इंडिया की सरजमीन में, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में एक दो तीन नहीं 12 साल तक दरिया के अंदर खड़ा रहा। कितने साल तक? 12 साल तक खड़ा रहा। हालात क्या हो गए? तवारीख लिखने वालों ने लिखा है, मुसन्निफीन ने लिखा है, 12 साल तक पानी में खड़े रहे और एक आवाज थी, ए खुदा, ए रब, मुझको अली बना दे।
मुझको अली बना दे। 12 साल तक खड़े रहे। मछली, दरिया की जो मछली थी आपके गोश्त को नोच नोच कर खा गई। 12 साल तक जो पानी में खड़ा रहेगा उसका क्या हाल होगा। सिर्फ बचा हुआ था हड्डी वड्डी वगैरह वगैरह। 12 साल के बाद ये हुक्म हुआ, ए शरफुद्दीन, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो क्या चाहिए। आवाज देने वालों ने दिया, तब आपने जवाब दिया, हुजूर मैं 12 साल से खड़ा हूँ, अब तक कोई नहीं पूछा। अगर पूछ आज रहा है तो वो मेरा रब होगा, मेरा खुदा होगा, मेरा अल्लाह होगा। फरमाया, हुजूर मुझे अली बना दिया जाए। अब अली बनना क्या है तो अली बाबुल इल्म, अली बाबुल इल्म। हजरत अली के मर्तबे की तरफ जाऊंगा तो बात लंबी होगी, वो मैं जल्दी से आ रहा हूँ। 12 साल तक खड़े रहने वाले, गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक एक आदमी आया और सीने से लगाया, गोद में उठाया, दरिया के बाहर रख दिया। शरफुद्दीन ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, 12 साल के बाद तो बात हो रही है, अब तुम इसमें खलल डाल रहे हो। ऊपर ले आए, आखिर तुम हो कौन, हो कौन। 12 साल के बाद तुम आए हो, तुम हो कौन। जैसे ही कहा तुम हो कौन, तब आवाज आई, क्या आप मुझे नहीं पहचानते, मैं वही हूँ जिसका जिक्र आप पानी के अंदर कर रहे थे, पानी में कर रहे थे। मैं वही हूँ। कहा कौन? कहा मैं अली हूँ, अली। आतिफे गैबी से आवाज आई, ए शरफुद्दीन, याद रख मेरा अली एक होगा, तनो तना होगा। अली की तरह न कोई हुआ न है न सुबह क़यामत होगा। इसलिए कि अली के सीने में नबी का इल्म है, जाहिर भी है, बातिन भी है। यानी नबी ने सीने से लगाया, अता कर दिया। कहा देखो तुम कौन हो, तो कहा कि जिसका तुम जिक्र कर रहे थे मैं वही हूं। कहा क्या आप अली हैं? कहा आप अली हैं? कहा हाँ मैं अली हूँ। जैसे ही कहा मैं अली हूँ तो आप गश खा गए, होश में आए तो देखा अली सामने है। फरमाया हुजूर आप यहाँ, कहा तुम अली बनना चाहते हो। तब शरफुद्दीन ने कहा हुजूर अब मुझे अली नहीं बनना है, मुझे अली नहीं बनना है, अली नहीं बनना है। तब आतिफे गैबी ने आवाज दी, शरफुद्दीन तुम अली ना बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें बू अली कलंदर बना, मैं तुम्हें बू अली बना दूंगा, अली की खुशबू बना दूंगा, अली का बू बना दूंगा। अरे तुम अली बनना चाहते हो? शरफुद्दीन ने आवाज दी, हुजूर जब खुशबू का ये आलम है, जब खुशबू का ये आलम है, खुशबू का आलम ये है, तो सरापा अली का आलम क्या होगा। अली का आलम कहने का मकसद ये है, अगर कोई मथना का मुसलमान, कुर्बो जवार का मुसलमान ये कहता हो कि हमें ईद मोहम्मद नहीं, ईद मोहम्मद में गौसी आजम चाहिए, अरे मियां कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हर आदमी में मेरे नाम के बाद पहले आगे पीछे सब कुछ आपने सुना ही होगा। अब कोई समझ ले कि नहीं मौलाना मसूद तुम भी हनीफे मिल्लत हो, तुम ही हनीफे मिल्लत हो। या हनीफे मिल्लत में जो सिफत थी, उनकी जात थी, उनका कलाम था, उनकी बातें थी, उनका इल्म था, वो सब तुम में आ जाए तो हाशा वो कला कभी
कभी नहीं हो सकता। तो जब ऐसी बात होगी तो सिर्फ हम गौसी आजम को ही मानेंगे, गरीब नवाज को ही मानेंगे, हम सिर्फ निजामुद्दीन को मानेंगे, हम सिर्फ बख्तियार काकी को मानेंगे, हम सिर्फ सरकार सुरकाही को मानेंगे, सरकार सुरकाही के खोलफा को मानेंगे, खोलफा के खोलफा को न मानेंगे। हमें कहीं लेने दिया जाए आज के जमाने में वो मत देखो, हाँ ये देखो शरीयत पे चल रहा है कि नहीं, शरीयत पे अमल कर रहा है कि नहीं, नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, तकवा इख्तियार कर रहा है कि नहीं, परहेजगारी है कि नहीं। अगर ये है तो समझ जाओ इस जमाने का सबसे बड़ा वली। वली की पहचान क्या है, वली की शनाख्त क्या है? पक्का नमाजी को वली कहा जाएगा? तो हमसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला रगड़ रगड़ के काला बना देता है, रगड़ रगड़ के। मियां मेरे कमर में दर्द होता है तो अंगड़ाई लेते हो, वहां भी जब निशान लगाना रगड़ रगड़ इतना रगड़वल मारता है गया काला हो जाए काला। कहा क्यों? कहा लोग कहेंगे नमाजी, फिर उस नमाजी को वली कहोगे? अरे भाई उस नमाजी को वली कहोगे? नमाजी वली का क्या मतलब है, वली के क्या मफहूम है, यही सुनना है आपको और यही सुनाकर मैं चला जाऊंगा। वली का माने क्या, वली का मफहूम क्या है? हर नमाजी या नमाजी को वली कहा जाए तो नमाजी बहुत हैं, आप उसको वली कहोगे? आप कहोगे नहीं। अगर हर रोजा रखने वाले को अगर वली कहा जाए तो मौलाना कली कलाम साहब पुकारेंगे, अबुल कलाम साहब पुकारेंगे, आपके खतीब व इमाम पुकारेंगे। मौलाना अगर रोजे की बात है तो रोजा तो मुसलमान भी रखता है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर मन्नत गैर भी मान लेते, मैं रोजा रखूंगा। अरे मियां आप भी कम नहीं हो, मेरी माँ बहनों जी हालत में तुम भी कम नहीं हो। कभी कभी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अगर ये हो जाए तो छठा मैया को फलाना मैया को जिलाना मैया, ये सब क्या जिहालत है? जिहालत ये सब कुछ नहीं है। हाँ वलियों से निस्बत इसलिए मत रखो कि माल मिले, दौलतें हासिल हो, वली से निस्बत इसलिए मत रखो हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा हो जाए, केस हमारा चल रहा है खत्म हो जाए, हम जेल में हैं, हम जेल से बाहर निकल जाएं, इसलिए वली से मोहब्बत मत रखो। वली से इसलिए मोहब्बत रखो कि वो हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे, वो हमारे ईमान की हिफाजत। मफहूम यही है। तो हर रोजेदार को वली, हर रोजेदार को। अच्छा रोजे का जो मसला है ना, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। अगर तुम में कुव्वत है, ताकत है तो तुम रोजा रखो, कुव्वत ताकत नहीं है तो शरीयत की तरफ से इजाजत है कि तुम छोड़ दो, इसका कफारा वगैरह वगैरह जो है मसाइल, अब इसमें जाऊंगा तो बात लंबी होगी। बहरहाल हर रोजेदार को वली, हर नमाजी को वली नहीं कहेंगे, हर ज़कात देने वाले को वली नहीं कहेंगे, हर हाजी को वली नहीं कहेंगे। हाँ ऐसे भी हाजी हैं जो कहते सिर्फ मक्के में जाओ मदीने में कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हमारा मदीना, अरे आपका मदीना। जब मदीना पे बहस चली है तो अल्लामा फिरोज साहब क़िबला मैं सुना दूं। मदीने के रहबर जाने आलमीन से चलने वाला सुनो, तुम तो जल जल के जल गए, मुझे क्या खाक जलाओगे? नोट कीजिएगा, जो जलने वालों तुम तो जल जल के जल गए, मुझे क्या खाक जलाओगे? अरे दीन इस्लाम को जलाने वाला न कल था न आज है, हजरत की जबानी मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आता तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, जोर से, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा,
अब एक बात मैं बताऊं, लोग कहते हैं अरे ये रोशनी ऐसी है ना तुरंत बुझा दो। मोमबत्ती है क्या? अरे डिब्बी है, लालू का लालटेन की बुझा दोगे? नहीं है। अरे तुम्हारे कमल भी नहीं है जो मसल दोगे। मजहब इस्लाम है हम। जोर से बोलिए, अगर दम है तो जोर से बोलिए, डर नहीं है तो जोर से बोलिए। अगर वाकई दीन पर मरते हैं तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये बच्चे ही को लोग सुनाते हैं। अरे मियाँ तुम नहीं आते तो टांग पकड़ कर खींच के लाऊं। अब जिस मास्टर को ना आना हो ना आए, जिस डॉक्टर को ना आना हो ना आए, जिस प्रोफेसर को ना आना हो ना आए, जिस पढ़े लिखे को ना आना हो ना आए, मेरा दावत आम है। जोर से, मेरा दावत जो गया है ना फंसा है, आज फंसा है अच्छे से। गुलाम गौस साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, परवेज और अख्तर साहब ने बिरयानी बिरयानी क्या खाया है आपने? लंगर खाली? अच्छा, वो भी लंगर हमारे यहाँ जायज है, और मुर्गे का लंगर भी हमारे यहाँ। जोर से बोलिए ना, मुर्गे का लंगर भी हमारे यहाँ, और वो भी लंगर हमारे यहाँ। एक बेचारी बूढ़ी थी, गरीब थी, ज़ईफ थी, नहीफ थी, लागत थी, परेशान थी, कुछ नहीं था घर में, फाके का आलम था, परेशानी का आलम था। तो सोचा कि पीरा ने पीर है, रोशन ज़मीर है, दस्तगीर है, सबकी दस्तगीरी फरमाते हैं, चलो मैं अपने लाल को गौसे आज़म के हवाले कर दूं। अरे भाई, मेरे हुलिया को देख करके कोई समझेगा कि मैं गरीब हूं? कोई समझेगा कि मैं गरीब हूं? हजरत का कपड़ा बड़ा लाजवाब था, हजरत का जुब्बा बहुत बेहतर था, अरे हजरत की पगड़ी भी अच्छी थी, बहुत अच्छी। हजरत कार से चल रहे थे, हजरत का मोबाइल भी बहुत बड़ा था। मतलब ये है कि माल बड़ा अच्छा है। अब याद रखो, मौलवी को भी गरीब मत समझना, मौलवी को भी हाँ गरीब मत समझिएगा। अब एक शेर पर कितने लाल आ गए, कितने हरे पीले आ गए, गरीब मत समझिए। अरे दुनियावी एतबार से भी गरीब नहीं है, दीनी एतबार से भी गरीब नहीं है। आलिम कल भी मजबूत था, मजबूत है। उस ज़ईफा ने अपने लाल को लाया, अल्लाह करके कहा, ऐ गौसे पाक, ऐ गरीब नवाज, ऐ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, पीरा ने पीर हुजूर, आप मेरे इस लाल को कबूल कर लीजिए ना, अपनी बारगाह में ले लीजिए ना। गौसे आज़म कब इनकार करते थे? जो आ रहा है आने दो, यहाँ खाली होने वाला, यहाँ खाली होने वाला। हमारे बैंक से पैसा खत्म हो जाए बड़ा टेंशन है, घर से पैसा खत्म हो जाए टेंशन। अभी लगता है कि सब पैसा खत्म है, इसलिए बड़ा टेंशन है। कहाँ इधर वाले, बेचारा इधर वाला तो ऐसी था, बस वाह करने वाला, उधर वाला जब मैं ये देता हूं तो बोलूं क्यों? जो ये नहीं दे रहा ये बोलेगा, मैं तो ये दे दे। ये मजबूत है हमारा, है ना? इसी के लालच से कुछ अनाप शनाप बकने वाले बकते हैं मजहब इस्लाम पर, हुजूर की जात पर, हुजूर की आल पर, हुजूर की औलाद पर। जालिमों याद रखो, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मजहब इस्लाम को मिटाने वालों याद रखो, जिस तेल में, जिस दिए में तेल होगा, अब हवाएं खुद करेगी इस दिया का फैसला। अरे जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा वह
दिया रह जाएगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ज़ईफ आई, हुजूर मेरे बेटे को कबूल कर लिया जाए। आपने फरमाया खानकाह में रख दो। खानकाह में रहा, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 साल रहा। कुछ दिनों के बाद माँ को याद आया मेरा लाल तो वहाँ है, चला चला चलू जरा देखे मेरा लाल कैसा है, मेरा नूरे नजर कैसा है। जब वो आती है देखने के लिए तो देखती है चेहरे पर उदासी है, गमगीन चेहरा है, चेहरा उदास है, आंखें अंदर चली गई हैं, कमजोर हो चुका है, बहुत लागर हो चुका है, परेशानी की आलम है। अब ये उस औरत को, इस खातून को जलाल आया, गुस्सा आया, हाथ पकड़ी बेटे का, कलाई पकड़ी बेटे का, गौसे पाक की बारगाह में आ गई। और वो हाल क्या था, जिस वक्त वो खातून आ रही थी उस वक्त गौसे आजम मुर्गा खा रहे थे। उस वक्त गौसे आजम अब तो ये जल के कबाब हो गई, सीने में दिल ही नहीं हो, अनाप शनाप पकना शुरू कर दी। ए गौसे आजम, खुद मुर्गा खाते हो, मेरे बच्चे को भूखा रखे हो, आपको जलाल आया, इधर आओ, करीब गई। आपने फरमाया सुनो, ये हाँ मुर्गा की जो हड्डी रखी हुई है उस हड्डी पर गौसे आजम ने हाथ फेरा। अगर है किसी के माई में दम तो मुकाबला करे मजहब इस्लाम का। मत दिखाओ हमें कुछ, दुनिया के असलहे से मुझे कोई फिक्र नहीं है। बसाओ अगर सच्चाई है तुम में तो जितना तेरे कलाम के अंदर दम है वो तुम बता दो, और जितना मेरे कलाम में दम है मैं बता देता हूं। मजहब इस्लाम को गौसे आजम ने फरमाया, सुन, वो मुर्गे की हड्डी पर आपने हाथ फेरा और मुर्गा बांग देते हुए खड़ा हो गया। अरे भाई, अब मुर्गा खिलाएगी, क्या खिलाओ गुलाम गौसे, क्या खिलाएगा? हंसी था, आजा जो खाए हैं खाए हैं, नाम नहीं लेंगे कहीं नजर लग जाए, नजर लग जाए। जो खाए हैं खाए, अब खा तो लिया है, हड्डी बड़ी अच्छी थी, खूब चूसाऊंगा हड्डी को। हड्डी भी कहेगी ओ हज़रत आप तो खाते नहीं लेकिन दबा के खाया, अच्छी हड्डी थी इसीलिए। अब गुलाम गौस साहब आए, मुस्तफा साहब आए, परवेज साहब आए, बथनम मलिक के मुसलमान आए, कहा हज़रत आपने जो खाया है उसको जिंदा करके दिखाओ। हमारी नानी मर जाएगी, हम नहीं जिंदा कर सकते, हम नहीं कर सकते, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। लेकिन मैं अब ऐसा थोड़ी है कि मैं मुर्गा जिंदा नहीं करूं तो मैं पीर नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मैं मुर्गा जिंदा ना करूं फिर भी आलिम हूं, जोर से बोलिए, मुर्गा जिंदा ना करूं फिर भी आलिम हूं, मुर्गा जिंदा कर दूं फिर भी पीर हूं, ना करूं। लेकिन सुनिए, पीर की सिफत सुनना है तो हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़कर, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से सुनिए। आप फरमाते हैं कि वली वो हो, विलायत का मफहूम यह है कि वली वो हो जो देखे तो दुनिया को ऐसे देखे जैसे अपने अंगूठे को देखता है। वली वो हो जो अपने अंगूठे को देखे ना, देख रहे ना चारों तरफ से, ठीक ठाक है, इस तरीके से दुनिया देखे। अब कादरियो जरा लहक के बोलो, मैं गौसे आजम को सुना। गौसे आजम फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, ए मेरे मुरीदों, मेरे चाहने वालों, सुनो वली वो है। मैं बगदाद में रहकर तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या छुपाए हो, क्या करते हो, अगर शरीयत की इजाजत होती तो मैं सब बता देता। लेकिन देखो, मैं दुनिया को ऐसे देखता
सुना दूं, जरा लहक के बोलिए आप। फर्क सुनाता हूं। राई के दाने को हथेली पर मैंने अपने अंगुल को यहां डाला ना, डाल दिया ना, तो इसके ऊपर जितनी चीजें हैं देखेंगे, लेकिन इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं न देख, तो पता चल गया जो ऊपर की सतह को देखे वो वली है, और जो सब देखे वो नबी है, वो नबी है। अब सुनिए, वली की पहचान गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा कर दिया। तबलीग का एक दौर चला, तबलीग करो। बहुत सारे लोग उठा पैजामा पहनकर, माथे पर निशान लगाकर, हमारे पास नहीं, हमारे उलमा के पास भी नहीं, हमारे सोफिया के पास भी नहीं, हमारे मदरसे के स्टूडेंट के पास भी नहीं। ये जाते कहाँ हैं? पान वाले के पास। ये जाते कहाँ हैं? मैट्रिक वाले के पास। ये जाते कहाँ हैं? इंटर वाले के पास। ये जाते कहाँ हैं? मास्टर के पास। ये जाते कहाँ हैं? प्रोफेसर के पास। ये जाते कहाँ हैं? ये फलानी जगह। इनको मालूम है कि यहाँ खाली है, खाली। ये अक्ल से हवा उड़ाने वाले हैं और आलिम नीचे जाकर देखने वाले हैं, लिहाजा ये तस्लीम करेंगे, ये तस्लीम नहीं। लिहाजा वो पहुंचा हुआ, अरे ये अक्ल है। क्या अक्ल है? वली को गायब हो सकता है, वली को गायब हो सकता है, वली मुर्दा जिंदा कर सकता है। अच्छा, अगर इतना दम है, तुम तबलीग ही करना चाहते हो तो चले जाओ काफिर के पास और तबलीग करके दिखाओ, नानी याद आ जाएगी। कितने बड़े हैं, कितने बड़े सड़े, मालवा नहीं चलने वाले। तो ये आएंगे हमारे पास, लेकिन हमारे वलियों की शान देखो। बस आखिरी बात है, मैं सुना दूं। मेरे वली के पास आई और एक हदीस का एक टुकड़ा देता हूं। उलमा मौजूद हैं, उलमा उम्मती कान अंबिया बनी इसराइल, मतलब हमारे उलमा हमारे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी की तरह है। ये याद रखिएगा, क्या है हमारे उलमा? बनी इसराइल की उम्मत, बनी इसराइल के नबी की तरह हैं। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है ना भाई। नबी का मकाम, उलमा का मकाम, आलिम का मकाम। लेकिन याद रखिए, जब जब आप डूबने लगते हैं तो सहारा हमारे उलमा ही देते हैं। वो हमारे उलमा हमें सहारा देते हैं, आगे आते हैं, अपना सीना लगाते हैं और बताते हैं दीन क्या है, मजहब क्या है। और काफिर के सर पे चढ़कर कहते हैं, अरे मजहब इस्लाम सीखना हो तो जाहिलों के पास मत चले जाओ, अगर सीखना हो तो हम आलिमों को जाओ। ये कहते हम तबलीग करते, क्या तुम खाक तबलीग करते हो? पेट फैलाते हो, मस्जिद में प्याज छीलते हो, हवा छोड़ते हो। ये तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हारी पहचान है। सुनिए, तबलीग हमारे उलमा ने किया है, हमारे असलाफ ने किया है, हमारे नबियों ने, हमारे वलियों ने किया है। और ऐसी तबलीग किया है कि एक को नहीं, जब आपकी नजर पड़ी तो हजारों को कलमा पढ़ा। हमारे उलमा बनी इसराइल की उम्मत के नबी की तरह। ये गौर से सुनिएगा, बस आखिरी बात है जो बताकर मैं चला जाना चाहता हूं। कश्मीर का नाम सुना है ना? कश्मीर आज की हुकूमत से पहले गौरों की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस हुकूमत से पहले मुसलमान की हुकूमत थी। तारीख यही है ना, मुसलमान की हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत खत्म हुआ, गोरों की हुकूमत आई। वो अपना ताकत जमाया, वो अपने पांव को पसारना शुरू किया, अपने चादर को फैलाया, कश्मीर से लेकर बंगाल तक अपनी हुकूमत कायम कर।
अब जब हुकूमत कायम किया तो कहा यही मौका है, अब लोगों को भटकाया जाए, लोगों को बिगाड़ा जाए, पैसे से खरीदा जाए, जैसे हो उसके दीन और ईमान से को खरीद लिया जाए। सब लोग मुंतखब हो गए, कमेटी बनी, लोग अपने अपने काम में मामूर हो गए। जब ये खबर उस जमाने के उलमा तक पहुंची तो 40 ऐसे आलिम दीन आके कश्मीर में अपना डेरा डालकर ये बता दिया आपको, दुनिया वालों को याद रखो, अरे नबूवत बंद हुई लेकिन नबी की विरासत आज भी जिंदा, नबी की विरासत आज भी जिंदा है। जब जब दीन पर कोई आंच आएगा तो आलिम आगे आएगा, आलिम आगे आएगा। लिहाजा आलिम से बोक्स मत कीजिएगा, आलिम से झगड़ा मत कीजिएगा, आलिम को गाली मत दीजिएगा, चाहे आलिम बड़ा हो चाहे आलिम छोटा हो। आलिम आलिम है आपके यहाँ, मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि वो आपका गुलाम है, वो आपका इमाम है, आप उसकी इज्जत करें। जब हमारे उलमा कश्मीर में 40 साल कहा अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके जैसा कोई नहीं, उसी की परस्तिश करो, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो, जैसे ही कहा कि बस उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। ये खबर आम हुई, पादरियों तक पहुंची। पादरी ने कहा अब तो अजब हो गया है, अगर यही मामला चलता रहा तो फिर हमारा दीन खत्म हो जाएगा, हर जगह दीन इस्लाम ही रह जाएगा, हर जगह दीन इस्लाम रहेगा। तो क्यों ना हो अपने ताकत के बल पर, अपने ताकत के जोर पर इसे दबाया जाए, इसे निस्तो नाबूद किया जाए, इसे मिटाया जाए। गोरों की ताकत थी, गोरों ने अपना असलहा इस्तेमाल किया। आया पादरी और कहने लगा हाकिमों से केस दर्ज कीजिए, आलिमों को कटघरे में लीजिए, हाकिम को बुलाइए। जब आलिम आए कटघरे में, खड़े हो गए कटघरे में, आलिमों से एक ही सवाल हुआ और वो सवाल ये था कि क्या आप बनी इस्राइल के उम्मत की तरह हैं? बनी इस्राइल की उम्मत की तरह हैं? हमारे तमाम उलमा ने कहा हाँ, ये हदीस हमारी नहीं, हमारे नबी की है, हमारे रसूल की है, मैं बनी इस्राइल की उम्मत की तरह। तो अच्छा, नबी की सिफत तो ये है कि मुर्दे को जिंदा करता था, मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। अगर तू वाकई नबी की तरह है तो मुर्दा जिंदा कर, वरना तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, तुझे मिटा दिया जाएगा। नहीं तो फिर ये कहो कि मैं झूठा, हमारा नबी झूठा, नऊज़ुबिल्लाह, हमारा दीन झूठा, हमारा मजहब झूठा, ये कह दे बरी हो जाएगा। उलमा ने कहा ये कभी नहीं होगा, सूली पे जाना पसंद करूंगा और दीन नबी को झूठा नहीं करूंगा। अच्छा ऐसा है तो फिर मुर्दा जिंदा कर। उलमा चूंकि आलिम थे और आलिम का काम ये नहीं है कि मुर्दा जिंदा कर। आप लोग चिंता पसंद करेंगे, आलिम का काम ये नहीं है कि मुर्दा, अब इमाम साहब को मुर्गा खिलाओ को जिंदा करो, हो सकता है? फला खाया जिंदा करो, नहीं हो सकता। सुनिए, आलिम का काम है दीन बताना, इल्म सीखना और सिखाना। आलिम ने कहा अच्छा ऐसा करो, 40 दिन का टाइम दे दो, 40 दिन की मोहलत दे दो, 40 दिन के बाद मैं इसको साबित कर दूंगा, मुर्दा जिंदा कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, 40 दिन का समय हुआ। हाकिम तो अंदरे अंदरे खूब खुश हो रहा था, अरे 40 दिन क्या, 40 साल भी ये ले लेंगे तो ये मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते। ये मुर्दा जिंदा 40 साल भी ले लेंगे तो मुर्दा जिंदा। ठीक है, 40 दिन बाद ले लो। 40 दिन की इजाजत हो गई, जेल खाने में हमारे उलमा को डाल दिया गया। 40 उलमा इकराम जेल खाने में। अब उनकी नींदें हराम हो गई, अब आंख में नींद नहीं है, रात भी बेचैन, दिन भी बेचैनी में काट रहे हैं। या अल्लाह, ए कायनात का पालनहार, परवरदिगार, ये मेरी बात नहीं, तेरे नबी की अज़मत की बात है, मज़हब इस्लाम की बात है, मज़हब इस्लाम की अक़ानियत की बात है। ए परवरदिगार, तू हमारी मदद कर, हमें बचा।
भी मांगेंगे तो खुदा से मांगेंगे। जोर से बोलिए, जब भी मांगेंगे तो खुदा से मांगेंगे, रब से मांगेंगे। मैंने कहा मौला दे। एक दिन गुजर गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन गुजर गए। अब मामलात पेचीदा है। अब इतनी ताकत 40 में नहीं अभी हुई है कि वो मुर्दा जिंदा कर सके। 40वें दिन हाजिर कर दिया गया, कोर्ट में हाजिर है। हाकिम चीख चीख के यही कह रहा है, अगर तू नबी की तरह है तो मुर्दा जिंदा कर, वरना अपने दीन को गलत कहा। ये कह ही रहा था, एक में गैबी ने, रब तबारक व तआला ने नबी करीम को हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी उम्मत के किसी ऐसे अव्वली को मुंतखब करो कि वो कश्मीर में इस्लाम की तबलीग कर दे, कश्मीर में इस्लाम की याबेयारी कर दे, कश्मीर में इस्लाम फैला दे। अब ये बहस ही हो रही थी कश्मीर के कटघरे में, कश्मीर की अदालत में अभी बहस ही हो रही थी कि अचानक हुक्म हुआ, मोहम्मद अली हमदानी, एक अल्लाह के वली है, ऐसे ऐसे वली हैं जिसका आप तस्करा भी नहीं सुने होंगे। मोहम्मद अली हमदानी कश्मीर में आज भी आपका मज़ार पाक है। मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी हमदान की सरजमीन में थे। आप फरमाते हैं कि जैसे खबर हुई रसूल कायनात की, तो मैं जब कदम उठाया तो एक कदम हमदान में था और दूसरा कदम कश्मीर में था, दूसरा कदम कश्मीर में था। और जब मैं कश्मीर पहुंचा, हाकिम कह ही रहा था, अगर तुम नबी की तरह हो तो मुर्दा जिंदा करो। इतने में हजरत मोहम्मद अली हमदानी आ गए और कहने लगे, हाकिम हमारे उलमा को साइड पर मुझसे बात कर। जिसका कल्ब साफ होगा, जिसकी पहुंच होगी, वही तो बोलेगा, वही तो बोलेगा। कहते मेरे उलमा को छोड़, गुफ्तगू मुझसे कर। आपका ये मानना है? हाँ, मेरा ये मानना है। फिर तो मुर्दे को जिंदा कीजिए। आपने फरमाया ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त यह है कि अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे? इस्लाम में दाखिल हो जाओगे? हाकिम ने कहा हाँ, अगर तुमने मुर्दा जिंदा कर दिया तो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। पादरियों ने कहा अगर तुम मुर्दा जिंदा कर दिए तो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। तब मोहम्मद अली हमदानी ने फरमाया, देख, एक मुर्दा नहीं, तू का तो 1000 मुर्दा जिंदा कर। बहस हुई, चल किसी कब्रिस्तान में आए, कश्मीर के कब्रिस्तान में मुर्दा जिंदा कीजिए। आप आंखें बंद करते हैं, कब्र की तरफ देखते हैं और देख कर इरशाद फरमाते हैं, देख ये कब्र वाला ही नहीं, जितनी कब्रें हैं ना इस कब्रिस्तान में, सब मुर्दे खड़े होके कह रहे हैं हुक्म दीजिए। समझ रहे हैं तो बोलिए। जितने मुर्दे अपनी कब्र में खड़े होके कह रहे हैं, मोहम्मद अली हुक्म कीजिए, मैं बाहर आऊं। जैसे ही आपने कहा, हाकिम ने कहा सोने पर सुहागा क्यों न हो, चलिए एक को क्या 1000 जिंदा कर दीजिए। अब जैसे ही कहा 1000 जिंदा कीजिए, वली को जलाल आया, वजद में आए, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अरे उठ जा अल्लाह का नाम से। एक नहीं हजारों मुर्दे कब्र से बाहर आकर कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही कहा, अब इस हाकिम ने देखा, दंग रह गया। जितने पादरी थे दंग रह गए। अब भागने की इजाजत नहीं है। उसने कलमा पढ़ा तो तुम भी पढ़ लो, उसने पढ़ा है तो तुम भी। अरे मुर्दा जब पढ़ लिया तो जिंदा क्यों खामोश रहेगा? सब पढ़कर दीन में दाखिल हो गए। तबलीग इसी का नाम ना है। अरे भाई तबलीग इसी का नाम ना है, तबलीग इसी का नाम है। गरीब नवाज आए कितने, हजरत मोहम्मद अली आए कितने, अल्लाह को मालूम था
कि एक दिन ऐसा होगा इंडिया तकसीम हो जाएगा तो गरीब नवाज इंडिया ले लो, दातागंज बख्श अली हिजवेरी लाहौर ले लो। का देखो अली तुम यहां दीन की तबलीग करो, मोइनुद्दीन अजमेर में दीन की तबलीग करे। जब जैसी जरूरत हुई अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया, अल्लाह ने हमें अता फरमाया। गौस की जरूरत थी गौस दे दिया, गरीब नवाज की जरूरत थी गरीब नवाज दे दिया। हाँ, आला हजरत की जरूरत थी हमें आला हजरत। मुजफ्फरपुर को सरकारे सरकारी की जरूरत थी, सरकारे सरकारी अता फरमा दिया। मथना वालों, तुम्हें ईद मोहम्मद शाह से काम चल ही जाएगा तो गौसी आजम लेके बस इन्हीं के फैज़ से मुस्तफीज होते रहो। अल्लाह से दुआ है हम तमाम लोगों को नेक राह पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक बात और सुन लीजिए, हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना, अभी मेरी तकरीर सुनकर काश हजरत के खानदान से हम भी होते। हर आदमी की ख्वाहिश होती है काश गौसी आजम के खानदान से हम ही होते। अगर इंसान के बस की बात होती तो सब कहता प्रधानमंत्री के खानदान से हम भी हो जाए। इंसान के बस में होता तो कहता मुख्यमंत्री के खानदान ही में पैदा होंगे, मालूम होगा। इंसान के बस में ये चीज, इंसान के बस में। अच्छा, हमारी शक्ल कैसी हो हमारे हिसाब से हमारी शक्ल बनती है, हमारे हिसाब से हमारी शक्ल बनती है। हमने कहा था अल्लाह से कि ऐसी शक्ल मुझे बना, ये भी बस में, ये भी बस में, खानदान भी बस में नहीं है, हमारी शबी भी हमारे बस में। मेरी कौम एक पैगाम लेके जाइए, आपके बस में ये सब चीजें है। माल भी कमाना आपके बस में नहीं है, क्योंकि रिस्क का मालिक आप नहीं अल्लाह है। जोर से बोलिए ना। अब किसी को कम छूट मिले किसी को ज्यादा, ये अल्लाह की मर्जी है ना, ये अल्लाह की रिस्क देना। हाँ, अब उनका जो बच गया माल में अच्छा रख लेते हैं, क्या होगा देख। मैं थोड़ा सा आपके जहन को एक नर्म कर दिया हूं। तो हमारे बस में नहीं है खानदान चुनना, हमारे बस में नहीं है खानदान चुनना, हमारे बस में नहीं है हमारी शबी ऐसी हो, हमारी शक्ल ऐसी हो हमारे बस में। हमारे बस में है तो एक चीज है, और वो गौर से सुनो नौजवानों। हेलो 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 हेलो, इधर इधर मेरी तरफ। एक चीज है, आप बहुत हसीन है भाई, बहुत खूबसूरत है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर आपकी अब्बा डिमांड कर देंगे अगर, तो हजारों नहीं लाखों मिल जाएंगे। बहरहाल ऐसा कभी नहीं हो कीजिएगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं आप, कभी नहीं कीजिएगा। अब्बा से भी कहिएगा कि मत मांगिएगा, आप भी कहिएगा। और अब्बा को पूछ ही देता हूं। अच्छा, शायद आपके खानदान से। बहरहाल आप दरूद सुनाइए, मैं आगे बढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन वाली का वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। ये मेरा वादा है ना, मेरा एक वादा है ना कि जितना सबको आपने दिया है टाइम, सबका हम अकेले टाइम लेंगे। लेकिन आप अभी घबराए नहीं है, मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको अब छोड़ दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए। तो सुन लीजिए, ये ले लीजिए और चले जाइए अपने घर। आपके बस में खानदान चुनना, बोलिए ना, नहीं है। आपके बस में ये भी नहीं है कि मैं हसीन हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं,
मेरी सभी ऐसी हो, हमारी शक्ल ऐसी हो, आप नहीं बना सकते, आपके बस में नहीं है, अल्लाह के बस में है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के कब्जे में है। हमारे खानदान किस खानदान में जाएंगे, अल्लाह के इख्तियार में है। हमारी शक्ल कैसी होगी, अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा चेहरा कैसा होगा, अल्लाह के इख्तियार में है। हमारी नस्ल में कौन आएगा, अल्लाह के इख्तियार में है। हम किसकी नस्ल में जाएंगे, अल्लाह के इख्तियार में है। मतलब ये है कि ये सब चीजें अल्लाह के इख्तियार में है। आपके इख्तियार में एक चीज है और वो है तकवा, वो है तकवा। अब तकवा आपने इख्तियार कर लिया तो कुरान ने कहा जो तकवा वाला है, जो परहेजगारी है, जिसके अंदर तकवा है, जिसके अंदर परहेजगारी है, जो परहेजगार है, वो इंसान एक पर अच्छे पर भी अच्छे पर भी परहेजगार अल्लाह के कुर्ब में है, तकवाशार अल्लाह के कुर्ब में है। लिहाजा वली जो होता है नफिल पढ़ते 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 अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह का। अब तो जाहिल पीर साहब हो गया है तो उसको क्या समझ में आया, बस चुम्मा चाटी करवा लो, चूम चाम लो, मोटा नजराना ले लो अपने अपने, नहीं तो मजार शरीफ पे खूब भीड़ भाड़ लगाओ, चादर चढ़वाओ, ये करो वो करो, फितना और फसाद करो। पीर का ये काम नहीं है, पीर की ये सिफात, यही तो समझ नहीं आ रहा है लोगों को, यही तो समझाना हमारे उलमा चाहते हैं। हमारे उलमा यही तो समझाना चाहते हैं कि देखो जो खूब अच्छी गाड़ी पर चले, हवाई जहाज से आए, कोई जरूरी है कि उसके अंदर तकवा हो, कोई जरूरी थोड़ी है उसके अंदर तकवा हो। बेहतरीन सफारी या बेहतरीन कार से आए, कोई जरूरी है कि उसके अंदर तकवा हो। ये ओबा है, एबा है, कुबा है, जुब्बा है, कोई जरूरी है कि जुब्बे जुब्बे में तकवा ही हो, कोई जरूरी, कोई जरूरी। तकवा यहां है, तकवा विलायत के अंदर यही है कि तुम अपने नफ्स की तस्किया करो, तुम अपने नफ्स को साफ रखो, और जो अपने नफ्स को साफ रख कर लेगा, अपने दिल को साफ कर लेगा, फिर वहां नहीं देखा जाएगा कि फकीह है, कि मुफ्ती है, कि फला है, नहीं देखा जाएगा। अगर कल्ब साफ है तो अल्लाह उसमें विलायत, अल्लाह उसको वली बना दे। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बस हजरत एक बार देखिए और वली बनाइए, तब पीर कामिल है, नहीं तो रास्ता अलग अलग है। पता ना मेरे भाई, ये निजाम नहीं है कि हर आदमी को मैं देखूं और वली बना दूं। ये निजाम हजरत बाकी बिल्लाह का था, जो देखा एक मर्तबा नानबाई को तो वली बना दिया। हाल क्या हुआ, सीना फट गया, नानबाई 3 दिन ही जिंदा रहा, वो मर गया। जब 12 साल के बाद जो कश्ती निकली थी, नुक्ता दे दूं, मैं अकेले टाइम लेने वाला मैं कर रही हूं, रट करके नहीं बोलता हूं, मेरे पास खजाना बहुत है, जिधर से चाहूं वहीं से बोलूं। ये मुकर्रिर लोग झगड़ा करते, पहले मुझे बोलाओ, मुझे बोलाओ, मुझे बोलाओ, क्यों? इसलिए कि अगर वो आ गया मेरा बोल दिया तो खाली। अक्सर होता है मेरे साथ, यही का मामला नहीं है, हर जगह लाके बैठा दिया, मूरत है, हजरत खूब पढ़ना, ये वो तारीफ नहीं करता है, वो कहता कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, मतलब तारीफ करके हमको बेवकूफ बनाता रहता है। लेकिन मियाँ मैं बेवकूफ नहीं, तुम खुद बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ, तुम खुद बेवकूफ। सुनिए, विलायत का जो मफहूम है वो है कल्ब से, कल्ब की सफाई हो जाए, कल्ब की सफाई हो जाए। कल्ब की सफाई झाड़ू से, पत्थर से, साबुन से, डिटर्जेंट से, किससे है? कल्ब की सफाई अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह के जिक्र से है। और कल्ब की सफाई कौन अल्फाज से होता है? ला, ला नहीं है कोई,
ला नहीं है कोई, ये झाड़ू है दिल का। साफ हो गया, दिल नहीं है कोई, है खुदा कायनात का पालनहार, नहीं है कोई तेरे सिवा, तू ही है। अब आज कल्ब साफ है, दिल साफ है, रोशनो मुजल्ला है। अब जहां कल्ब साफ होगा वही तो तजल्लियों की बरसात होगी, वही तो तजल्लियों की बरसात होगी। तो हजरत बाकी बिल्ला की बारगाह में आया, नाम वली बना दीजिए। ठीक है, ले गए हुजरे में, बंद किया, वली बन गए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में की बात जब आई तो सुनिए, ये निज़ाम कुदरत नहीं है कि हर आदमी को देखे और वली बना दे। निज़ाम कुदरत ये है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, हुजरा दिया का ये हुजरा है, इसमें जाओ, बंद हो जाओ, इबादत करो, रियाजत करो। साल 2 साल तक इबादत करते रहे, निकाले। कहा कहाँ तक पहुंचे हो? कहा हुजूर हारूनाबाद से खड़े खड़े मैं अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ, तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। का बेटा जहां पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा। मेहनत कर, मेहनत करने लगे, हुजरा बंद हुआ, मेहनत पे मेहनत, रियाजत पे रियाजत, नफिल पे नफिल होता रहा। फिर पीर वजद में आया, बेटा इधर आ गए। हुजरा खुला, कहां तक पहुंचे? कहा अल्लाह का शुक्र है हुजूर हारूनाबाद से बैठा बैठा आपकी बारगाह से आपके बारगाह से खड़ा खड़ा मैं अर्श मुअल्ला देख रहा हूं, और जितनी शय है सबको जान भी रहा हूं, तहतुस सरा देख रहा हूं, जितनी शय है उसकी शनाख्त भी कर रहा हूं। पीर सीने से लगाया और हुक्म देता, बेटा मैं जहां पहुंचाना चाहता था तू पहुंच गया है। मतलब जमीन से बैठकर वली अर्श को देखे वही वली है, जो अर्श को मुलाहिजा करे, लौह कलम को देखे वही। अब ऐसा को तलाश करना बहुत मुश्किल है जो दीन पर चलता हो, मजहब पर चलता हो, मजहब इस्लाम पर अमल करता हो, दीन की तबलीग व अशात में लगा हो, वही सबसे बड़ा वली है। अल्लाह से दुआ है हम तमाम लोगों को नेक राह पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। फूल की सैर चमन फूल चुने साद रहे, बाग़बाद जाता हूँ गुलशन के आबाद रहे। बस पैगाम है यहाँ से जाने के बाद आप अपने कल्ब को सुधारें, अपने दिल को सुधारें, रब की बारगाह में झुक जाएं, चूँकि वही से सारी चीज़ मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सलाम।